जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो प्रिय मित्रों, आज हम फिर से आपके समक्ष एक नई वीडियो, नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, जो पुरुष लोग जो होते हैं वो ऐसी 5 गलतियां करते हैं, उन 5 गलतियों के कारण उनके घर का सर्वनाश हो जाता है। उनके घर में सदैव दुख दरिद्रता निवास करती है। उनके घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। कभी भी कोई देवी देवता खुश नहीं होता है। जो पुरुष लोग ऐसी गलतियां करते हैं उनका जीवन नरकमय हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का जो वीडियो है वह बहुत ही खास व महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए प्रिय बंधुओं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय मित्रों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देख करके छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी ही जानकारी प्राप्त होती है। और प्रिय मित्रों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है वह बहुत ही खतरनाक होती है। इसलिए प्रिय मित्रों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पुरुषों की ऐसी 5 गलतियां कौन सी हैं जो हर पुरुष से निस्दिन हो जाया करती हैं और उन्हीं 5 गलतियों के कारण उनका भाग्य कुंडली मारकर सो जाता है। वो व्यक्ति खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका भाग्य उदय नहीं होता है। उनका भाग्य कुंडली मारकर सोया रहता है। प्रिय मित्रों, ऐसे लोग रात दिन मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। 1 रुपया कमाते हैं और 2 रुपया खर्चा होता है। उन लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती, कभी भी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। वो लोग मेहनत तो करते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका नसीब साथ नहीं देता है। ऐसे लोगों की भाग्य रेखा धीरे धीरे मिटने लग जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक अवश्य देखें। प्रिय बंधुओं, जो लोग प्रतिदिन अपने हाथों की रेखाओं को देखते हैं तो वो लोग ये भी देखते होंगे कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो प्रिय दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे उसकी भाग्य की रेखा करवट लेना प्रारंभ कर देती हैं। जो लोग अपने हाथों की रेखाओं को प्रतिदिन देखते हैं उनको ये भली भांति ज्ञात होगा कि जब बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है और जब उन लोगों का भाग्य रूठ जाता है और उन लोगों का नसीब नहीं जागता है, उन लोगों के घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रिय बंधुओं, आपके भाग्य की रेखा भी मिटना शुरू हो जाती है। और जब भाग्य की रेखाएं मिटना शुरू हो जाती हैं तो आपका मनचाहा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम आपके समक्ष जो भी जानकारी लेकर के आते हैं वह पुराणों से और शास्त्रों से ली हुई होती है, उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं होता है। हम आपको सदैव ही सटीक और सही जानकारी लेकर के आते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप वीडियो को पूरा व अंत तक अवश्य देखा करें। यदि हमारी दी हुई जानकारी से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारा भी जीवन धन्य हो जाता है, अर्थात हमारा जीवन सार्थक हो जाता है और हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। और प्रिय बंधुओं, हम कृतार्थ हो जाते हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट किया करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप हमारी दी हुई जानकारी का फायदा उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी वीडियो, प्यारी सी कहानी। तो आइए प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि पुरुषों की वो 5 गलतियां कौन सी हैं जो उनके द्वारा करने पर वो गर्त में चले जाते हैं और उनका नसीब कुंडली मारकर सो जाता है। उनके लाखों करोड़ों यत्न करने के बावजूद भी उनका भाग्य उदय नहीं होता है। जो लोग गरीब होते हैं, जिन लोगों का भाग्य नहीं जागता, उन लोगों का जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है। प्रिय बंधु, वो लोग पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं और उनके बच्चे भूखों मरने लगते हैं। उन लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। प्रिय मित्रों, जो लोग इस पीड़ा से गुजरते हैं वे उनके दुख को भली भांति समझ सकते हैं कि उन पर कैसी बीत रही है, कि मुफलिसी क्या चीज होती है, गरीबी क्या होती है। उनसे अच्छा
उनसे बेहतर भला कौन जान सकता है। प्रिय मित्रों, हम एक बार एक बुजुर्ग से मिले थे। वह बुजुर्ग बहुत अमीर था, लेकिन प्रिय बंधुओं, इससे पहले वह बहुत गरीब था। लेकिन जब हम उस बुजुर्ग से मिले तो उन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण घटना हमको सुनाई। प्रिय मित्रों, उस बुजुर्ग ने हमको बताया कि परमपिता परमात्मा जब हमें मृतलोक में भेजें तो हमारे भाग्य में इतना जरूर लिख दें कि हमारा जीवन मृतलोक में आने के बाद सुख शांति से व्यतीत हो, और जिस दिन हम पर गरीबी आ जाए तो परमात्मा हमें अतिशीघ्र मृत्यु दे दें, ताकि हम गरीबी में मर मर के ना जी सकें। पल पल मरने से तो अच्छा यही है कि हमें एक ही बार में मृत्यु आ जाए। वो बुजुर्ग कहता है कि भगवान इंसान को मृत्यु दे दे, लेकिन गरीबी किसी को भी ना दे, क्योंकि प्रिय बंधुओं, गरीबी बड़ी ही पीड़ादायक होती है, बड़ी ही दुखदायक होती है। इसलिए प्रिय बंधुओं, जो गरीबी का दंश झेल चुके होते हैं उनको इसका भली भांति अनुभव होता है कि गरीबी कैसी होती है और क्या होती है। प्रिय बंधुओं, जो लोग पैदा भी अमीरी में हुए हैं और उनका जीवन अमीरी में ही कटा है और उनके माता पिता भी पहले से ही अमीर हैं, प्रिय दर्शक बंधुओं, उन लोगों को तो गरीबी से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो लोग तो इस बात को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि गरीबी होती क्या है। लेकिन जब गरीबी आती है तो इंसान को पता चलता है कि गरीबी क्या होती है, दुख दर्द क्या होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि जो मनुष्य ये 5 गलतियां करता है उनका भाग्य स्वतः ही सो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 1, जो मनुष्य भोजन करने के बाद अपनी थाली में झूठा छोड़ दे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसी भोजन में यदि आप पानी डाल देते हैं, अपने हाथ धो लेते हैं, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उस व्यक्ति का धीरे धीरे भाग्य सोने लगता है, अर्थात उसका नसीब रूठ जाता है और उस व्यक्ति का कभी भी जीवन में भाग्य उदय नहीं होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आप भी झूठा भोजन थाली में छोड़ते हैं और भोजन छोड़ने के बाद उसमें हाथ धो देते हैं, तो उसमें मां अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा अपमान होता है और मां अन्नपूर्णा आपके घर से सदा सदा के लिए रुष्ट हो जाती हैं। और जिस घर से प्रिय दर्शक बंधुओं मां अन्नपूर्णा रूठ जाए तो उसके घर में दरिद्रता के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, सदैव याद रखना, अपनी थाली में झूठा भोजन ना छोड़ें। जितना ग्रहण कर सकते हो उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए और झूठे बचे हुए भोजन में कभी भी हाथ ना धोएं। प्रिय मित्रों, यदि आप थाली में झूठन छोड़ भी देते हैं तो उसमें कभी भी पानी ना डालें, जल ना डालें और ना ही उसमें हाथ धोएं। प्रिय दर्शक बंधुओं, हाथ धोने के बाद वह भोजन किसी भी काम का नहीं रहता है। यदि आपकी थाली में झूठन रह भी जाती है तो कोई बात नहीं प्रिय बंधुओं, कुत्ते को डाल दीजिए, बिल्ली को डाल दीजिए, वो उसको खा लेंगे। लेकिन पानी डाल देते हैं तो वो भोजन बेकार हो जाता है और मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस पहली गलती पर आप अवश्य ही गौर करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 2, भगवान कन्हैया कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के सिर के बाल पकड़ करके उसको मारता पीटता है तो उस घर में मां लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती हैं। प्रिय मित्रों, चाहे वह व्यक्ति कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि वह व्यक्ति अपनी पत्नी के सिर के बाल पकड़कर यदि अपनी पत्नी को मारता है, अपनी पत्नी की पिटाई करता है, तो प्रिय मित्रों, उस व्यक्ति का पतन होने में समय नहीं लगता है। उसे राजा से रंक बनने में अधिक समय नहीं लगता है। कुछ ही समय में ही वह राजा से रंक बन जाएगा, अर्थात कंगाल हो जाएगा और उसका भाग उसका साथ छोड़ देगा और माता लक्ष्मी सदैव के लिए उसके घर से विदा हो जाएंगी। इसलिए प्रिय मित्रों, इस गलती पर अवश्य ही गौर करें। तीसरी गलती बताते हुए भगवान कन्हैया कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पत्नी के स्तनों को मुंह में लेता है उस व्यक्ति का भी भाग्य अतिशीघ्र साथ छोड़ जाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपनी पत्नी के स्तन अपने मुंह में नहीं लेना, क्योंकि स्तन तो अपनी माँ का मुंह में दिया जाता है, ना कि पत्नी का। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं उनके घर से लक्ष्मी स्वतः ही विदा हो जाती हैं, अर्थात उनके घर में भुखमरी फैल जाती है, कंगाली निवास करने लगती है
तो प्रिय मित्रों, इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, कभी भी अपनी पत्नी के स्तनों को अपने मुख में ना लें। अक्सर पुरुष लोग इस गलती को अधिक से अधिक करते हैं, इसलिए प्रिय मित्रों, इस गलती को सुधारने की अवश्य ही कोशिश करें और इस गलती को करना बिल्कुल भी बंद कर दें। प्रिय मित्रों, यदि आप प्रिय दर्शक बंधुओं अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, यश वैभव की चाहत रखते हैं, तो ये कार्य अतिशीघ्र ही बंद कर दें। चौथी गलती बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग महावारी के समय अर्थात पीरियड के समय जो लोग अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ऐसे लोगों का कभी भी भाग्य उदय नहीं होता है। उस घर के सभी देवी देवता उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं और उसके घर पर दुख पीड़ा की बारिश कर देते हैं, अर्थात कष्ट देने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, इसलिए इस गलती पर भी आपको विशेष अमल करने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शक बंधु, जाने अनजाने में अब से पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज के बाद ये बात अपने जहन में बिठा लें, ऐसी गलती अब अपने जीवन में कभी भी नहीं करें। प्रिय दर्शक बंधु, पांचवी गलती समझाते हुए भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बुजुर्ग माता पिताओं का अपमान करता हो, अपने माता पिताओं को दुख दर्द देता हो, पीड़ा देता हो और अपने माता पिता की कभी भी बुढ़ापे में सेवा नहीं करता हो, बुढ़ापे में अपने माता पिता को मारता हो, पीटता हो, दुख देता हो, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं और उस घर के लिए सदा सदा के लिए त्याग देती हैं। प्रिय बंधु, उस व्यक्ति के घर में सदैव ही दुख दरिद्रता निवास करती रहती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसे व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है और ना ही उसे जीवन में कभी भी रोटी पे रोटी रखकर नसीब होती है। इसलिए प्रिय मित्रों, जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा अवश्य ही करें, क्योंकि आपको पता नहीं है उन्होंने आपके पालन पोषण में कितना कष्ट उठाया है, कितना दुख दर्द झेला है। इसका तो एहसास सिर्फ उन्हीं को होगा जिन्होंने अपनी संतानों को पालने में पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन संतान फिर भी उनकी नहीं हुई, उन्हें दुख ही दुख जीवन में नसीब हुए। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि आप जीवन की ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, बुलंदियों को पाना चाहते हैं, तो अपने माता पिता को कभी भी दुख दर्द मत देना, उनके दिल को कभी मत दुखाना, हमेशा उनकी सेवा सत्कार करना और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट मत होने देना। प्रिय मित्रों, मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ, आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन दौलत की कोई भी कमी नहीं रहेगी, यदि आपने अपने माता पिता की सेवा सत्कार कर लिया तो। क्योंकि प्रिय मित्रों, चाहे आप बाहर जाकर के लंगर लुटाएं, भंडारे चलाएं, लेकिन यदि हमारे माता पिता घर में भूखे प्यासे बैठे हैं, तो ऐसे लंगर और भंडारों से आपका उद्धार होने वाला नहीं है, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा और आपका कल्याण तभी होगा जब हम अपने माता पिताओं की सेवा करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी हमारा कल्याण है, अन्यथा हमारा कोई कल्याण नहीं है। चाहे आप काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या कहीं भी घूम आइए, लेकिन आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। हमारी और आपकी मुक्ति हमारे और आपके माता पिता के चरणों में है, क्योंकि संसार के सबसे बड़े देवी और देवता हमारे और आपके माता पिता हैं। इसलिए इनकी सदैव ही इज्जत करना, सम्मान करना और इनको कभी भी किसी बात का कष्ट मत होने देना। प्रिय बंधुओं, यही आपसे मेरी प्रार्थना है, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। जिसने अपने माता पिता को पूज लिया, जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उसने संसार के समस्त देवी देवताओं का पूजन कर लिया। समस्त देवी देवता हमारे माता पिता के चरणों में हैं। प्रिय मित्रों, ये बात मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके जीवन में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी यदि आपने अपने माता पिता को सुख और शांति प्रदान की तो प्रिय मित्रों, ये थी मनुष्य की 5 गलतियां जिससे वह निर्धन हो जाता है, भिखारी हो जाता है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करती है। और प्रिय मित्रों, उनकी इन्हीं गलतियों के कारण उनका भाग्य कभी भी उनका साथ नहीं देता है। और प्रिय मित्रों, उनकी इन्हीं गलतियों के कारण उन मनुष्यों का कभी भाग्य साथ नहीं देता है जो मनुष्य अपने जीवन में ये 5 गलतियां करते हैं। और जो लोग इन 5 गलतियों को सुनने के बाद भी यदि दोहराते हैं तो उनकी 7 पुष्टें नरक भोगती हैं, दुख दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत करती हैं।
और उन लोगों का कभी भी भाग उदय नहीं होता है। प्रिय दर्शक बंधु, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आप हमारी इस वीडियो पर अवश्य ही गौर करेंगे। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक यार दोस्तों तक शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।